प्रोस्पेरिटी। कमर्शियल प्रोस्पेरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। कैसे? कमर्शियल प्रोस्पेरिटी। अब बच्चे कमर्शियल प्रोस्पेरिटी कैसे आएगी? जब तक आपका क्रूसेड जिस टाइम पे हुआ, इस क्रूसेड की वजह से, इस होली वॉर की वजह से, क्रूसेड की वजह से क्या हो गया बच्चे? इट ओपनड अप द ट्रेड लिंक बिटवीन, किस किस के ओपन ट्रेड लिंक हो गया? एक तो यूरोपियंस की वजह से, मतलब किस किस के इन बिटवीन? यूरोप एंड आपका ईस्टर्न कंट्रीज, राइट? ईस्टर्न कंट्रीज के बीच में जो है वो ट्रेड लिंक जो है वो एस्टैब्लिश हो गया। जब ये ट्रेड लिंक एस्टैब्लिश हो गया, अब बहुत सारे जो यूरोपियन बिजनेसमैन हैं, सपोज करो मैं ऐसे दिखा देती हूँ, सी ये आपका है पोर्तुगीज, स्पेन, यहाँ पे कहीं जाके भाई मैं आप, दिस इज इटली, राइट? देन उसके बाद जो है वो आपका वो बोस्निया हर्जिगोविनिया, वो सारी क्रोशियो, वो स्लोवेनिया, वो सारी जो है आपकी यहाँ पे, देन यहाँ पे ग्रीक अल्बानिया वाली चीजें, राइट? देन फिर यहाँ पे बच्चे क्या है? दिस पोर्शन इज यूअर कॉन्स्टेंटिनोपल, जो प्रेजेंट डे इस्तांबुल कह रहा है, टर्की वाला पार्ट है। एंड आपका जो है वो माइनर एशिया, ये जो आपका दिस टर्की का एक और पार्ट है। एंड नीचे बाकी क्या है? जीरोसलम। अब बच्चे यहाँ पे अगर फिर उसके बाद यहाँ पे अरब वर्ल्ड है कहीं जाके, राइट? अब बच्चे अगर मैं बात करूं, दिस जो आपके यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो सेटल्ड हो गए अलोंग द कोस्ट ऑफ, कहाँ पे बच्चे? एशिया माइनर एंड जीरोसलम। जब वो यहाँ पे सेटल होना स्टार्ट हो गए, यानी इन रिलेशन विद ट्रेड के जरिए, तो उन्होंने क्या कर दिया? धीरे धीरे जो है वो आपका ट्रेड में जो है वो इजाफा होता गया। एंड जब ट्रेड में इजाफा होता गया, उसने क्या कर दिया? उसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं जो है दैट फॉस्टर्ड बेसिकली द रेनेसेंस। नाउ कैसे? नंबर फर्स्ट, अब बच्चे जो यूरोपियन बिजनेसमैन थे, राइट, वो क्या करते थे? वो जब इन कंट्रीज में विजिट करते थे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, वो वहां से न्यू आइडियाज ले लेते थे, राइट? न्यू आइडियाज लेते थे, प्रॉस्पेरियस एलिमेंट्स लेते थे, एंड अपनी कंट्री में जब वापस जाते थे वही आइडियाज लेके। सो दैट इज नंबर फर्स्ट। समझ आ गया? कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी में सबसे पहले याद रखना है, जो क्रूसेड्स की वजह से ट्रेड लिंक ओपन हो गया यूरोप एंड ईस्टर्न कंट्रीज। अब जो आपके यूरोपियन बिजनेसमैन है वो सेटल होने लगे उस दौरान, कहां पे? दैट इज आपका एशिया माइनर एंड आपका जीरोसलम के, क्योंकि जीरोसलम क्रूसेड्स के द्वारा वहां पे जो है वो सेटल होने लगे। जब सेटल होने लगे, उसकी वजह से आपका धीरे धीरे जो है वो ट्रेड फ्लोरिश हो गया। उसने कहीं ना कहीं जो है वो क्या कर दिया? रेनेसेंस को जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। अब रीजन कैसे कैसे करना स्टार्ट कर दिया? नंबर फर्स्ट, आपका ये जो यूरोपियन बिजनेसमैन थे, उन्होंने दे बेसिकली पिक्ड अप द न्यू आइडियाज एंड द एलिमेंट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन रिलेशन विद, किससे? जब वो बिजनेस कर रहे थे, एंड जब वो अपने वापस अपने एरियाज में गए, क्योंकि अपनी फैमिली से तो मिलने जाते होंगे, सो वो सारी डिटेल्स वहां की जो है वो बोलते थे किस तरीके से, एंड वो अपनी कंट्री में ले जाते थे। सो दिस वाज नंबर फर्स्ट। इसके अलावा बच्चे, अब इन्हीं क्रूसेड्स की वजह से जब डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड हो गया, अब क्या बन जाएंगी? आपकी न्यू सिटीज जो है वो एस्टैब्लिश हो जाएगी। जैसे इटली में क्या क्या बना? आपका मिलान बना, फ्लोरेंस बना, राइट? आपका विनाइस बना, एंजलबर्ग, न्यूरमबर्ग जर्मनी में जो है वो एस्टैब्लिश हो गए। सो अब यूरोप में क्या हो रहा है? आपका सेंटर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो डेवलप हो रहा है। जब इंटरनेशनल ट्रेड यूरोप में डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ बिजनेस, कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी की वजह से न्यू सिटीज बनी। जब न्यू सिटीज बनी तो दैट मीन्स यूरोपियन सिटीज जो है वो अब क्या बनी? सेंटर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। जहां पे इंटरनेशनल ट्रेड होगा, वहां पे डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट लोग जो है वो विजिट करने आएंगे, यानी मर्चेंट्स होंगे, बिजनेस क्लासेस होंगे, या टूरिस्ट क्या करने आ जाएंगे बच्चे? विजिट करने आ जाएंगे। जब डिफरेंट कंट्रीज के अलग अलग रीजन्स के आएंगे, तो उनके बीच में क्या हो जाएंगे? कल्चर का एक्सचेंज हो जाएगा, व्यू पॉइंट्स का एक्सचेंज हो जाएगा, विच इज नोन एज बेसिकली एनकल्चराइजेशन हो जाएगा। क्या? जब आपके अच्छे आइडियाज जो है वो बाकी लोगों के बीच में आएंगे, सो इज दैट रेनेसेंस? यस, दैट इज द टेम्परमेंटल चेंज। मैं बता दें, देखो कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी से कितना फायदा हुआ। अब बच्चे, ये जो आपके बिजनेसमैन थे, ये क्या थे? इन्होंने एक्युमुलेट बहुत ज्यादा वेल्थ कर दिया। जब इन्होंने बहुत ज्यादा वेल्थ जो है वो एक्युमुलेट कर दिया, क्योंकि ट्रिमेंडस इंक्रीज इन किस में हुआ था? आपके ट्रेड में। अब इनको डिजायर हो गया, क्या हम क्या करेंगे बच्चे? लर्निंग सीखेंगे। सो दे पिक्ड अप ऑल द नॉलेज फ्रॉम द लाइब्रेरीज ऑफ बगदाद, फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ यूअर कैरो एंड द
बगदाद कहाँ है? इराक। वेरी गुड। कैरो कहाँ पे है? इजिप्ट। एंड बच्चे किस लाइब्रेरी से? सो दैट इज कॉर्डोवा। देखो, अब देखो, मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे पास ट्रमेंडस जो है वो एक्यूमुलेट मैंने वेल्थ किया है। अब मैं क्या सोचूं? या तो मैं कपड़े खरीदूं, बट उस टाइम पे क्या था, मैं ऐसे एक जनरल बताती हूँ, कपड़े खरीदेंगे, रहन सहन अच्छा कर देंगे, एंड उसके बाद जो है जिसको मतलब शौक होगा, उनको शौक पड़ा कि क्या? डिजायर फॉर लर्निंग। सो उन्होंने पैसा दे के जो लाइब्रेरीज थी उधर पे पैसा खर्चा और उन बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया। सो दिस इज बेसिकली द हाउ कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी बेसिकली जो है प्रोवाइड द फर्टाइल ग्राउंड फॉर योर रेनेसेंस। एक नंबर पहला मैंने आपको कहा, एक तो ट्रेड लिंक एस्टैब्लिश हो जाएगा दिस यूरोप एंड द ईस्टर्न कंट्री से। यूरोपियन ट्रेडर्स आपके कहाँ पे सेटल हो जाएंगे? इन जगहों पे, जिसकी वजह से ट्रेड फ्लोरिश हो जाएगा। देन वो किस तरीके से इंटर्न आपका प्रोवाइड करेगा ग्राउंड फॉर द रेनेसेंस? नंबर फर्स्ट इज व्हाट? जो आपके दिस न्यू सिटीज एक तो एस्टैब्लिश हो जाएंगी, जिसकी वजह से बाकी लोग भी विजिट कर जाएंगे वहां पे, तो उसकी वजह से एनकल्चराइजेशन हो जाएगा। देन नंबर सेकंड बच्चे मैंने कहा कि जो यहाँ पे बिजनेसमैन थे वो न्यू आइडियाज जो है वो ले लेंगे एंड अपनी कंट्री वही आइडियाज जो है उनके साथ, अपनी कंट्रीज के साथ शेयर कर देंगे। नंबर थर्ड मैंने कहा ये एक्यूमुलेटेड जो इन्होंने इतना ज्यादा वेल्थ किया था, वही पैसा किस में लगाएंगे? दैट इज बेसिकली फॉर एक्वायरिंग knowledge from the libraries of Baghdad, Cairo and your Cordova. So this was basically your this. Now एक और बहुत important cause है जिससे रेनेसेंस आ गया, ये कभी नहीं भूलना बच्चे, that is basically आपका capture of basically capture of this is Spain, France, Italy, boot shaped peninsula जो है, then बाकी कंट्रीज। एंड यहाँ पे जो टर्की है ना वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड, कुछ पार्ट ऑफ टर्की जो है वो आपका यूरोप में पड़ता है, कुछ कहाँ पे पड़ता है? आपका एशिया में। जो कॉन्स्टेंटिनोपल जो आज प्रेजेंट डे क्या है आपका? इस्तांबुल, इसको किसने बच्चे कैप्चर कर दिया है? मुस्लिम सेल्जुक टर्क्स। सो इससे पहले कौन था वहां पे? आपका रोमन बेजेंटाइन एम्पायर था। जो ही कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ, किसके द्वारा? ऑटोमन एम्पायर के द्वारा, यानी आपके मुस्लिम सेल्जुक टर्क्स के द्वारा। तो वो जो पुरानी एक बेजेंटाइन एम्पायर थे वो क्या हो गया? हमेशा के लिए क्या हो गया? वो खत्म हो गया। अब देखो बच्चे क्या था, अब इस चीज ने किस तरीके से जो है वो फॉस्टर्ड कर दिया रेनेसेंस। अब दिस इज बेसिकली द वेस्टर्न यूरोप, जिसमें आपका स्पेन, पोर्तुगल आ जाएगा, सॉरी पोर्तुगल, ठीक है, राइट, नहीं पहले पोर्तुगल है देन फिर स्पेन है, पोर्तुगल एंड स्पेन, राइट। अब बच्चे दिस इज बेसिकली द वेस्टर्न यूरोप। अब वेस्टर्न यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड थी किसकी बच्चे? आपके कुछ लक्सीरियस आइटम्स की, कुछ आपके स्पाइसेस की। किसकी बच्चे? लक्सीरियस आइटम्स की एंड स्पाइसेस की। जो कहां से बेसिकली आता था? इस लैंड रूट से आ जाता था। कहां से बच्चे? आपके एशिया से, मतलब इंडिया, एशिया, इन चीजों से जो है वो साउथ ईस्ट एशिया, जैसे इंडोनेशिया, स्पाइस आइलैंड, जावा एंड सुमात्रा, वहां से आता था। अभी तक डिस्कवरी ऑफ यूर सी रूट नहीं हुआ था, तभी तो जब आपका इन्वेंशन ऑफ कंपास वो सी रूट हो जाएगा, वही तो एक टेम्परमेंटल चेंज है। सो दैट मीन्स बच्चे जो आपका लैंड नाउ, जब आपका कॉन्स्टेंटिनोपल कैप्चर किया मुस्लिम सेल्जुक टर्क्स ने, नाउ ऑल द लैंड फ्रॉम यूरोप टिल यूर आपका कहां तक? ईस्टर्न कंट्रीज तक किसके हाथ में पड़ गया? दैट इज मुस्लिम सेल्जुक टर्क्स। अब जितने भी आइटम्स एशिया से आएंगे वो पहले कौन चेक करेंगे? दैट मुस्लिम सेल्जुक टर्क्स। वो उन पे क्या लगाएंगे? टैक्स लगाएंगे। देन फिर उसके बाद कहां चले जाएंगे? इटली। इटली इतने ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट टैक्सेस लगाएगा, तभी आपको समझ आएगा इटली ही क्यों जो है वो बर्थ प्लेस ऑफ रेनेसेंस है। वो इतने ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट टैक्सेस लगाएगा, वो जो आपके उसके बाद कहीं जाके कहां पहुंच जाएंगे? यहाँ पे। और जरूरी नहीं है कि यार कितनी बारी आप जो है वो इतने एग्जॉर्बिटेंट टैक्सेस दे के कोई चीज खरीदोगे। सो दीज पीपल बेसिकली बिकम इम्पेशेंट एंड दे पॉसिबली फाइंड द न्यू route which is actually your sea route, and that basically led the discovery of your India, West Indies, America, Brazil in later stage में। So that means फिर उसके बाद ही क्या हो गया? जब आपका इन्वेंशन ऑफ कंपास, एस्ट्रोबल्स जो मैंने आपको कहा था, जिससे आप क्या देखते हो? वेदर फोरकास्टिंग देखते हो, या शिप किस लोकेशन में है, वो सब कुछ जो है वो उसके बाद। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं इस वजह से कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय द मुस्लिम सेल्जुक टर्क्स लेड द आपका फर्टाइल ग्राउंड फॉर रेनेसेंस। हाउ?
क्योंकि ये लोग इम्पेशेंट हो गए, क्योंकि आपका जब ये एरिया मुस्लिम सेल्जुक टर्क्स है, यहाँ पे बहुत ज्यादा टैक्सेस लग रहे हैं, उन्होंने सोचा कि कोई और तरीका अपनाते हैं ताकि इन आइटम्स को गेन करने के लिए। सो उन्होंने पॉसिबली क्या कर दिया, फाइंड द न्यू सी रूट, दैट इज वॉयेज अगेन। सो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी रेनेसेंस जो है वो उसका आगाज हो गया। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज बेसिकली आपका, दैट इज राइज ऑफ मंगोल पावर। देखो बच्चे, राइज ऑफ वास्ट मंगोल पावर जो है, पावरफुल मंगोल पावर जो है, उसने भी फॉस्टर्ड कर दिया ग्रोथ ऑफ रेनेसेंस। कैसे? आफ्टर द डेथ ऑफ चंगेज खान जो मंगोल था, उसके बाद आता है आपका बच्चे कौन, कुबलाई खान। आफ्टर द डेथ ऑफ चंगेज खान जब कुबलाई खान आता है, वो एक वास्ट पावरफुल एम्पायर जो है वो मंगोल एम्पायर बना देता है। उस मंगोल के स्टेट काउंसिल में आपके कार्डिनल ऑफ पोप थे, ठीक है, कौन थे, दैट इज कार्डिनल कहा जाता है, दैट इज क्लस्टर ऑफ पोप्स थे, बहुत सारे जो है वो पोप थे। इसके अलावा इंडियन के बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क थे। इसके अलावा बच्चे आपके क्राफ्टमैन्स थे, कहाँ से, पेरिस, इटली एंड आपका चाइना से, एंड आपके इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स थे, यानी मतलब वो वाले लोग जिनको बहुत ज्यादा आपकी नॉलेज है, वो उस टाइम पे उस आपके मंगोल स्टेट काउंसिल में थे। सो इस टाइम पे, दिस वाज द टाइम पीरियड जब आपका पीकिंग इज बेसिकली इन चाइना, पीकिंग दैट इज इन चाइना, एंड समरकंद, ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल सेंटर्स, यानी अगर एक पीकिंग है, एक आपका समरकंद है, एक यानी वेस्ट है, एक आपका ईस्ट है, इन दोनों की वजह से क्या हो गया, दे केम टू इन क्लोज कंटैक्ट। एंड जो आपके यूरोपियन ऑलरेडी बंदे थे, वो तो इस चीज को इंस्पायर करते थे, यस हम क्यों न्यू आइडियाज जो है वो उठा रहे हैं, फ्रॉम कहां से बच्चे, आपका ईस्टर्न कंट्रीज से। देन इसके अलावा आपका मार्को पोलो, दैट वाज इटालियन ट्रैवलर, जो किसकी कोर्ट में गया है बच्चे, कुबलाई खान के कोर्ट में जो है वो विजिट कर गया। एंड उसका वो ट्रैवल, ठीक है, उसका वो ट्रैवल जो मार्को पोलो ने किया, इटालियन ट्रैवलर ने किया इन द कुबलाई खान कोर्ट में, इसका ये ट्रैवल जो है बहुत देर तक रिमेंबर के उन्होंने किया लोगों ने। जब उन्होंने उस चीज को रिमेंबर किया, उनके भी जो है वो गवर्नमेंट्स ने आगे जाके क्या कर दिया होगा, दे स्पॉन्सर्ड द वॉयेज। समझ आ गया? सो दिस वाज ऑल अबाउट योर राइज, आई मीन से सॉरी व्हाट दैट द कॉजेज ऑफ योर रेनेसेंस। एक में छोटा सा आपका इस जितना भी अभी हमने ये खोल के पढ़ा, इसको थोड़ा सा स्क्यूज करके आपको मैं ये कंप्लीट करवा देती हूँ। नंबर फर्स्ट इज आपका बच्चे क्या, what is renaissance? It is basically the temperamental change or you can say intellectual change in terms of what change क्या आएगा, decline of feudalism हो जाएगा, आपका invention of compass हो जाएगा, gunpowder हो जाएगा, आपका feudalism turned into your capitalism, आपका beginning of modern science जिसमें आपका सारा का सारा जो है वो based on rational and the logical thinking पे होगा। उसके अलावा जो है वो आपका क्या होगा, study of your ancient literature, क्योंकि वही कुछ एंशियंट वो सिर्फ कुछ लोगों तक ही जो है वो सेम में था उसकी मोनोपोली। देन उसके अलावा राइज ऑफ योर नेशन स्टेट्स जो है दैट केम इनटू बीइंग, राइट। अब बच्चे फिर मैंने आपको दो हिस्टोरियंस की बात कर दी कि किसने क्या कहा, रेनेसेंस क्या है। देन कॉजेज में सबसे पहले मैंने कहा वर्क ऑफ फोर रनर्स ऑफ रेनेसेंस विच बेसिकली पेवर्ड द वे फॉर रेनेसेंस। वो कौन थे, आपके स्कॉलर्स। उन्होंने डायरेक्टली अटैक कर दिया जो एब्यूजेस इन द मिडिवल सोसाइटी में हो रहे थे ऑफ द यूरोप में, थ्रू कैसे, उन्होंने अपनी राइटिंग्स के जरिए जो उन्होंने नेटिव लैंग्वेज में लिखी, एंड उन जो नेटिव लैंग्वेज में उन्होंने लिटरेचर लिखा, दैट देयर वाज बेसिकली द नोट ऑफ फ्रीडम, देयर वाज बेसिकली द नोट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मिडिवल यूरोपियन सोसाइटी के एब्यूजेस के रिलेटेड। देन बच्चे अब जब उन्होंने ये लिटरेचर लिखा तो उन्होंने नेटिव लैंग्वेज में लिखा, वो इजीली अंडरस्टूड किनको हो गया, लोगों को, जो कॉमन लोग थे, तो उनको भी पता चला कि नहीं यार ये चीज गलत है, ये चीज सही है। वो सुपरस्टिशियसनेस है, वो ऑर्थोडॉक्सी है, हमने किस पे बेस होना है, रैशनल एंड आपका साइंटिफिक थिंकिंग, राइट। सो दिस वाज नंबर फर्स्ट पे मैंने आपको अलग अलग बताया, स्पेनिश लिटरेचर किसने लाया, इटालियन लैंग्वेज किसने क्रिएट कर दी, सो दैट वाज डिफरेंट थिंग। नंबर सेकंड वाज योर क्रूसेड्स। क्रूसेड्स की वजह से क्या हो गया, आपका जो आपके यूरोपियंस है, दे केम इन कंटैक्ट विद द
पीपल ऑफ द एनलाइटमेंट पीपल ऑफ द ईस्ट, उसमें कौन एनलाइटन उनके बहुत क्लोज थे? अरब. बट अरब ऑलरेडी एनरिच अपनी सिविलाइजेशन को कैसे किए थे? बाय एस्टैब्लिशिंग इट्स लिंक विद ग्रीक एंड आपके इंडियंस के साथ. एंड कहीं ना कहीं क्रूसेड्स ने किसको एनकरेज किया? दैट इज वॉयेज को एंड द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी को. देन पेपर एंड यूर प्रिंटिंग प्रेस, जब आपका वही प्रिंटिंग प्रेस केम इनटू द बीइंग, देन बहुत ज्यादा बुक्स जो है वो प्रिंट हो गए एट रिलेटिवली लो कॉस्ट, सारे पढ़ने लगे एंड उनको जो है वो सुपरस्टिशियसनेस शन कर दी एंड जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें आ गया. देन फिर कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी, दैट इज कैसे? जो आपके दिस यूरोपियन बिजनेसमैन थे, उन्होंने क्या कर दिया बच्चे? उन्होंने पिक्ड अप न्यू आइडियाज, प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स और अपने घर जाके वो जो है उन्हीं आइडियाज के साथ गए. सेकेंड बच्चे कैसे? इस बिजनेस की वजह से क्या हो गया? न्यू सिटीज जो है वो एस्टैब्लिश हो गए. फिर इन न्यू सिटीज वो बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर्स बन गए यूरोप में. तो डिफरेंट लोग या तो टूरिस्ट के गर्ज से आ गए या तो बेसिकली ट्रेडर्स के गर्ज से आ गए, तो वो आपस में क्या कर जाएंगे? एनकल्चराइजेशन. देन ये जो वेल्थ इन्होंने बिजनेसमैन ने एक्युमुलेट किया, ये तो कहीं ना कहीं लगाना था. उन्होंने कहाँ पे लगा दिया? बेसिकली इन ऑर्डर टू एक्वायर द नॉलेज फ्रॉम द लाइब्रेरीज ऑफ डिफरेंट एरियाज. सो उसके अलावा बच्चे हमने क्या पढ़ा? दैट इज बेसिकली द मुस्लिम सेल्जुक टर्क्स ने किस तरीके से कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर किया. पूरा का पूरा ईस्टर्न यूरोपियन से ईस्टर्न वाला साइड किसके हाथ में पड़ा? उनके हाथ में. तो ये वाले लोग इसलिए इम्पेशेंट गए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो किसकी डिमांड थी? लग्जरियस आइटम्स की एंड द स्पाइसेस व्हिच वर बेसिकली कमिंग फ्रॉम यूर एशिया. सो वो इतने ज्यादा, क्योंकि जब इन्होंने भी एक्सॉर्बिटेंट टैक्सेस लगाना स्टार्ट किया, इनको तो ऑलरेडी यहाँ पे वो एक्सॉर्बिटेंट टैक्सेस है, तो दे बेसिकली find a new route, that is possibly the sea route, which led the discovery of different countries. Then उसके अलावा बच्चे राइज ऑफ मंगोल पावर. अब मंगोल के स्टेट काउंसिल में एक ग्रुप ऑफ यू कैन से कार्डिनल ऑफ पोप्स थे. देन आपके दिस बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क्स, इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स थे, या आपके क्राफ्टमैन ऑफ यूर डिफरेंट रीजन. दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो है वो इनकी वजह से भी एनकल्चराइजेशन हो गई. कैसे? क्योंकि जो आपके पीकिंग एंड समरकंद जो है वो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस उनकी हो गई. जो आपके वेस्ट वाले लोग हैं वो किन के क्लोज कांटेक्ट में आए? ईस्ट वाले के जो है वो कांटेक्ट में आए. एंड मोरक्को पोलो का जो है वो ट्रैवल बहुत देर तक लोगों को याद रहा. उनको भी फिर बाद में क्या है? एनकरेजमेंट मिली कि हम वॉयेज एंड डिफरेंट चीजें कर दे इन टर्म्स ऑफ यूर रेनेसेंस. सो दिस वाज ऑल अबाउट रेनेसेंस. नाउ द क्वेश्चन इज, हमने पढ़ा इटली. Italy, that is basically the birthplace of your Renaissance. देखो भाई, अब जैसे भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप, मुझे नहीं लगता है फ्यूडलिज्म और रेनेसेंस के बारे में अगर कुछ भी पूछा जाएगा आप नहीं लिख सकते हो. लिख सकते हो ना? अब व्हाई, आप मुझे बताओ, व्हाई इटली इज नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ रेनेसेंस? व्हाट इज द रीजन फॉर इट? नहीं, वो तो एक अलग चीज हुई ना यार. बर्थ प्लेस यानी जहां से आगाज हो गया आपके रेनेसेंस का. स्कॉलर्स का आप नियर टू द आंसर है. एक्चुअली आप जो कह रहे हैं, रोम जो है दैट वाज बेसिकली द पोप डेवलप्ड, राइट. एंड उसके बाद जो है, उसके अलावा भी अगर वो पोप डेवलप्ड है, बहुत सारे लोगों ने स्कॉलर्स वहां पे लाए. एक्चुअली ग्रीक स्कॉलर जिन्होंने मनुस्क्रिप्ट जो है वो ट्रांसलेट इन द डिफरेंट लैंग्वेज. वो एक रीजन हो सकता है. और सोचो ना जरा, और हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज बता दो जो देख रहे हैं अभी हमारी ऐप से. और सोचो ना कुछ यार, कुछ ऐसी चीज. भाई, इट वाज बेसिकली द बर्थ प्लेस ऑफ एंशिएंट रोमन सिविलाइजेशन. और कोई कुछ और? चलो पहले ये लिख दो,
थोड़ा सा दिमाग आपका वो आ जाएगा, इसको लिख दो रेनेसेंस एंड इट्स कॉजेस, फिर मैं इटली एज द बर्थ प्लेस ऑफ रेनेसेंस पढ़ा लेती हूँ। लिखो बच्चे रेनेसेंस एंड इट्स कॉजेस। देखो मैं तो पूरा नोट लिखवा दूंगी, बट एट द सेम टाइम जब क्वेश्चन आएगा आपने उस मटेरियल को क्या करना है, एक्सक्यूज करना है, और मैं क्वेश्चन आज दे दूंगी आपको, आप लिख दो। रेनेसेंस वाज द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन, रेनेसेंस was the result of reaction, Renaissance was the result of reaction against the medieval European civilization. Renaissance was the result of reaction against the medieval European civilization. देखो चाहे रेनेसेंस आए चाहे रिफॉर्मेशन आए, दोनों को क्या लिखना है आपको, दैट वाज द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन अगेंस्ट द मिडीवल यूरोपियन सिविलाइजेशन। अब लिखो द मिडिल एज इन यूरोप, द मिडिल एज इन यूरोप, द मिडिल एज इन यूरोप was not altogether an age of darkness, क्योंकि एंड ऑफ द मिडिल एज कुछ सर्कमस्टेंसेस हुए। द मिडिल एज इन यूरोप वाज नॉट ऑल टुगेदर एन एज ऑफ डार्कनेस, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ मिडिल एज, but towards the end of middle age, comma, certain circumstances cropped up, हाँ जी, medieval period, वही middle age, dark age, that is 5th to 14th century, comma, certain circumstances cropped up which kindled an awareness, which kindled, KINDLED, जिसने जगा दिया कुछ, which kindled an awareness, KINDLED, which kindled an awareness among people, and this awareness is called as Renaissance, and this awareness is called as your Renaissance. इसी के साथ देखो, इट वॉज बेसिकली टेम्परमेंटल एंड इंटेलेक्चुअल चेंज, इट वॉज बेसिकली टेम्परमेंटल and it was basically temperamental and intellectual change. The change signifies, number first, the change signifies, number first, अच्छा कहीं पे लिख देना, जहां पे रेनेसेंस लिखा ना आपने कहीं पे ऊपर लिख दो कि रेनेसेंस इज बेसिकली द ट्रांजिशनल फेज, किस किस के बिटवीन, लिखो कहीं पे ऊपर लिख देना ताकि याद रहे ये क्या है, इट इज द ट्रांजिशनल फेज, ट्रांजिशनल फेज है किस किस के बिटवीन बच्चे, आपका बिटवीन डार्क एज एंड मॉडर्निटी, यानी 14th सेंचुरी से 14th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी। अब लिखो द चेंज सिग्निफाइज, नंबर फर्स्ट, द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, number second, the study of ancient literature, the study of ancient literature, number third, rise of nation states, यानी आप फ्यूडल लॉर्ड्स और वो गए, किंग जो है वो सुप्रीम बनेगा। फिर लिखो द इन्वेंशन ऑफ कंपास एंड गन पाउडर, in fact moving letters, that is basically the courier services, right? The invention of compass, gunpowder and moving letters, MOVING, moving letters, by moving letters, ठीक है, courier services मैंने कहा, moving letters। देन उसके बाद जो है द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न साइंस,
द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न साइंस, एंड देन बच्चे नेक्स्ट लिखो, द डिस्कवरी ऑफ न्यू ट्रेड रूट्स, आया था कि नहीं, न्यू ट्रेड रूट्स ब्रैकेट में लिखना सी रूट्स, द डिस्कवरी ऑफ न्यू ट्रेड रूट्स दैट इज सी रूट्स, एंड नेक्स्ट लिखो द इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, द इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिज्म। अब लिखो, according to historian Hayes, Hayes, according to historian Hayes, reformation literally means, ये है स्पेलिंग मैंने लिखी थी जो पढ़ाया था, according to historian Hayes, reformation literally means rebirth, sorry, not reformation, I am sorry, that is renaissance literally means, रेनेसेंस, देखो बाकी सारे सोए, मेरे से अगर गलती हुई बाकी सोए है, वारिस जागा है। रेनेसेंस लिटरली मींस रीबर्थ, रीबर्थ किन का, रीबर्थ जो है वही आपका दिस आपका स्टडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर, राइट। सो अब लिख दो बच्चे, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन डेविस, अलग में, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन डेविस, द वर्ड रेनेसेंस, the word renaissance, मैंने आपको कहा ना बहुत जगहों पे आपको ये वर्ल्ड हिस्ट्री यूज हो जाएगी, चाहे आपका इंटरव्यू है, चाहे आपका GS1 है अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं, या आपका क्या है बच्चे IR, जो पुराना मतलब आपका IR का फाउंडेशन स्टोन जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री है, देन उसके अलावा आपका कहाँ पे ये यूज हो जाएगा, ऐसे में, ठीक है। सो लिख दो बच्चे, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन डेविस, द वर्ड रेनेसेंस एक्सप्रेस दोज फ्रीडम, express those freedom dash, मतलब डैश करना है, डैश लिखना नहीं है, express those freedom dash loving intrepid ideas, loving intrepid ideas of people, ideas of people which has been imprisoned, यानी जिनको कैद करके रखा था किन्होंने, which has been imprisoned, यानी ये वो फ्रीडम, वो लविंग इंटरप्रेट आइडियाज ऑफ द लोगों की थी, which has been imprisoned by the religious authority in the middle ages, which has been imprisoned by the religious authorities in the middle ages। अब लिखो causes of renaissance, ठीक है। अब बच्चे लिखो कॉजेज ऑफ रेनेसेंस में सबसे पहले वर्क ऑफ फोर रनर्स ऑफ, फोर रनर्स किसको कहते हैं बच्चे, वो कोई भी इंसान, कुछ स्कॉलर हो सकता है, कोई आर्टिस्ट हो सकता है, विच पेवर्ड द वे फॉर समथिंग, राइट, दैट इज नोन एज फोर रनर, जो फोर फ्रंट लीडर्स भी आप कह सकते हैं। सो वर्क ऑफ फोर रनर्स ऑफ द रेनेसेंस लिखो, ये नहीं मैं लिखाऊंगी, इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो तो आप लिख लेंगे, आप लिख दो इसमें, the scholars had attacked the abuses of the scholars had attacked the abuses of the scholars had attacked the abuses of the medieval period and developed native language and literature and develop native language and literature which could be easily understood by the common people। एक तो इन्होंने अटैक कर दिया abuses of the medieval period and developed native language and literature which could be easily understood by the common people। कैसे नेटिव लैंग्वेज बना, जब उन्होंने लिटरेचर लिखा, किसमें, नेटिव लैंग्वेज में, राइट। अब लिखो
इसी में पैरा करके, इन दीज लिटरेचर्स देयर वाज द नोट ऑफ फ्रीडम, इन दीज लिटरेचर्स देयर वाज द नोट ऑफ फ्रीडम, इन दीज लिटरेचर्स there was a note of freedom,